आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था जबलपुर डिवीजन में पश्चिम मध्य रेलवे में। और एग्जाम डेट था 9/11/2023 को ये एग्जाम हुआ था। उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा से पहले क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है का क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, डीआरएम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? नेपाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने महीने के अंतराल पर की जाती है? 3 महीने के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 कब से प्रवृत्त हुई? 26 जनवरी 1965 से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन समय सारणी डैश डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं? तो पीसीएम और सीपीटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी डैश में होती है? तो डब्ल्यूटीटी में होता है, वर्किंग टाइम टेबल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर का पूर्ण रूप है? तो ये है स्टेशन वर्किंग रूल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशन वर्किंग रूल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटीओ की जानकारी कहाँ उपलब्ध है? तो एसडब्ल्यूआर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बुलावा सिग्नल को चिन्हित किया जाता है कॉलिंग ऑन सिग्नल से? ऑप्शन नंबर सी सही है, सी मार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेल के अधिकृत अधिकारी कौन होते हैं? पीसीओ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिंक हाफ मैनबुस है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कौन है? तो श्री विवेकशील है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी इकेहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति कितने के एमपीएच है? 25 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने का अधिकार पत्र का नंबर क्या है? तो ये आपका है T509 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन मैनेजर को इंजन में बुलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सीटी संकेत क्या है? दो लंबी, दो छोटी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के इंजन में डैश एमएम तक फ्लैट टायर की सीमा कितना है? 50 एमएम। और मालगाड़ी के बोगी का जो होता है चक्का, उसमें होता है 60 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? तो फादर और बॉय कर देता हूं, पिता और पुत्र। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए पिता की आयु 2x है
और पुत्र की आयु यक्स है, 3 गुनी है, सॉरी 3 लिखेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो फादर जो 3 यक्स है, पुत्र जो है यक्स है। तो पुत्र की आयु दिया है 15, तो इसकी वैल्यू दे दिया है 15, एक्स की वैल्यू दिया है 15। तो इसमें हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे 15 तो हो जाएगा 45। और पुत्र की जो आयु है वो आपका दिया हुआ है 15। अब कह रहा है पिता की आयु 3 वर्ष बाद, तो 15, यक्स की वैल्यू 15 हो गई। अब 3 वर्ष बाद 3 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में संगठित कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखने और प्रशासन के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई मशीनरी का नाम क्या है? तो अस्थायी बातचीत मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीन होता है, मशीनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अस्थायी बातचीत मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली आइसोलेशन की एक विधि है? तो ट्रैप पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ARMV का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है। 26 नंबर का सी ऑप्शन सही है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाली लदा हुआ BLCA और बी स्टॉक की अधिकतम गति कितनी होती है? 100 kmph होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में CEO एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये है आपका गुजरात में के बड़ोदरा में है, डिस्ट्रिक्ट में बड़ोदरा, बड़ोदरा में स्थित है। 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे में प्रयुक्त ब्रेक वैन का एक प्रकार है? तो BVZI है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक भारतीय रेलवे में रो रो रोल 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 ऑन रोल ऑफ सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो EMBWT है, EMBWT, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 275 किलोमीटर का सफर कितने समय में तय करती है? तो समय पूछा है, तो ये होता है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर आपका स्पीड आपका दिया है 110, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 5/18 से अगर हम गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और ये है 275, 275, इसको भी हम 1000 से गुणा कर देंगे, और कितने समय में हमको पता नहीं उसका टाइम, तो टी लिख देते हैं। अब इसको हम काट देंगे, 1 जीरो इसको काटिए, 1 जीरो इसको काटिए दीजिए। 11 से है 11, 11 दूना 22, और 11 पचे 55, ये कट गया। 5 से काटेंगे, 55 25 हो जाएगा। अब ये आपका टी बराबर आप गया हो गया 18 × 5 और × 100, ये बच गया। अब इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो 60 से हम, ये क्या है, ये सेकंड में आया था, 60 से भाग देंगे तो ये मिनट हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। अब इसको 1 जीरो इससे काटेंगे, 1 जीरो इसको, 6 त्रिक 18। अब ये हो गया है 3 × 5 × 10, 5 3 15 और × 10 बराबर आपका 150 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ट्रेन 18 क्या है? तो यात्री वाहन गाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 20 है, संख्याओं का गुणनफल 800 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 20 है, दो संख्याओं का अंतर, तो x अंतर x माइनस वाई बराबर आपका 20 दिया गया है, और गुणनफल दिया है x इंटू वाई बराबर आपका मानते हैं 800। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान के चला लगाते हैं। अब इसका हम फार्मूला हम जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ये फार्मूला होता है, हम इसी पे रख देंगे। हमको निकालना है क्या, योग, संख्याओं का योग, तो इसी को हमको निकालना है। x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 20, 20 का स्क्वायर हो गया तो 400 हो जाएगा, और प्लस 4 गुणे 800। अब इसी हमको सॉल्व करेंगे तो ये 400 और प्लस 8 चौक 32, इसको सॉल्व 3600 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3600, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 गोले बना लेंगे। एक कॉलेज में 65% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 40% टेनिस खेलते हैं और 25% छात्र क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस। तो हम पहले दोनों खेलने वालों की संख्या ले लेंगे। 3 गोले बनाएंगे, एक इसको बना लेगा और दूसरा आपका ये हो गया। अब दोनों जो खेल रहे हैं, इसकी टेनिस और क्रिकेट जो दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट और प्लस टेनिस जो खेलते हैं वो कितना है, 25 है। अब आ जाएंगे 25 और 25, देखिए अब यहाँ से हम 65 में से 25 घटा देंगे तो 0 हो गया, और ये 4, 40%, 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा आपका क्रिकेट खेलने वाले, और ये आपका हो जाएगा टेनिस। टेनिस में आपका कितना है, 40% है, तो 25 इसमें है, 40 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 15, तो ये आपका 15 हो गया। ठीक है, अब इनको तीन सभी को जोड़ दो, 40 प्लस 25 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब 100 में से हम घटा देंगे, टोटल कितना होते हैं, परसेंटेज 100 होता है, तो 100 में से 80 अब खेलते हैं तो 20% अब नहीं खेलेंगे, तो 20 घटा देंगे, तो 20% ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना टेनिस खेल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय वो 2 से गुणा करता है, तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ से कह रहा है, रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर दे रहा है। तो जो संख्या थी वो यक्स थी, उसने गलती से उसने क्या किया, गुणा कर दिया। अब परिणामी जो संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत होगा। परिणामी जो संख्या आया है, अब क्या है, रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के लिए, तो जो पहले जो संख्या था 2 से विभाजित करने के लिए उसने कहा था, वो ये हो जाएगा आपका 2 से विभाजित कर तो x बटे 2 हो जाएगा। कह रहा रोहित किसी संख्या 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा कर दिया, और पहले जो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत आएगा। तो परिणामी संख्या जो निकालें, जो निकाला गया और जो पहले से है उसको भाग देना था, उसने गुणा कर दिया, तो परसेंटेज उसी का निकालें, गुणे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका यक्स और यक्स कट जाएगा, तो ये 2 गुणे 100, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पर 5, 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे आपका 16 तो हो जाएगा 41, 8 4 4 जोड़ते हुए जाएंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे आपका 20 जोड़ देंगे, 4 और 16 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही ट्रेन में बैठा एक आदमी देखता है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड लेती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और विपरीत दिशा में जा रही है, तो दूसरी जो चाल होगी वो आपका यक्स मान लेंगे, क्योंकि गति निकालना है। उसकी गति ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए यक्स है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब विपरीत दिशा में जाती है तो चालें जुड़ जाएगी, तो पहली आपका चाल है 50 है और प्लस यक्स जोड़ देंगे, और आपका फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसी पे रखेंगे, तो स्पीड आपका है 50 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से आपका दिया है मालगाड़ी की चाल स्पीड दिया है 200, लंबाई दिया है 280 और बटे आपका समय दिया है कितना 9, टाइम दिया है 9 सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मीटर में दिया है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो हम इसको इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 9 कम 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 25 5 30, तो आपका हो जाएगा 50 प्लस यक्स बटे 2 बराबर 56 आ गया। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 50 प्लस यक्स बराबर हो गया 56, तो 112। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 112 माइनस 50, इसको घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 62। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 62 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है 18 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक आयत के अंदर खींचे जा सकने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो हम एक अगर आयत बना लेते हैं आयताकार, इसकी लंबाई आपका 18 दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है 14। अब हम इसको करेंगे क्या, इसको देखेंगे, देखिए ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसको अगर हम टच कराते हैं देखिए, तो ये आपका एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने के बाद जो ये लंबाई है वही लंबाई ये है आपका, ये लंबाई हो गई, तो ये आपका बीच होगा, तो त्रिज्या आपका आर यहाँ है, आर यहाँ। इसकी वैल्यू दिया है, मतलब 2r बराबर दे रखा है 14, तो 2 7 14 हो जाएगा। आर बराबर आपका 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर की वैल्यू 7 निकाल चुके हैं, तो 7 × 7, 7 से 7 काट देंगे तो 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखेंगे एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे। तो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदा, 1 रुपए में, एक ऊपर करिए और 6 नीचे कर दीजिए, 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदा। अब 20% लाभ कमाने के लिए तो 120 हो जाएगा और बटे 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 काटें और 6 से काटें, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो 1 रुपए में 5 टाफी बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो गणित में नहीं दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। 41 नंबर, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। 42 नंबर का बी ऑप्शन सही है, नरगेस मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर बी सही है, नरगेस मोहम्मदी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय रेलवे और उसके मुख्यालय जोड़ी के रूप में सत्य नहीं है? 43 नंबर का, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण में सिकंदराबाद है, मध्य रेलवे भोपाल लिखा है, तो ये आपका मुंबई होगा, ये आपका गलत है, बी गलत है। साउथ रेलवे चेन्नई है, उत्तर रेलवे दिल्ली है, तो मध्य रेलवे आपका मुंबई रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1988 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है जो तट के साथ समुद्र के दृश्य पेश करती है? 45 के बी ऑप्शन सही है, कोंकण रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है जो तट के साथ समुद्र के साथ दृश्य पेश करती है? कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन प्रकरणों की समीक्षा होती है कितने महीने में? तो ये होती है 3 महीने में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीओएम के जब डीओएम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कर्मचारी वाणिज्य नियम या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कदाचार करते हैं तो उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन होगा? तो ये होगा आपका डीओम और सीनियर डीओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब डीओम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कर्मचारी वाणिज्यिक नियम या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कदाचार करते हैं तो उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन होगा? तो सीनियर डीओम और डीओम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानवी ने एक लड़ सानवी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। मेरे पिता की इकलौती बहन मतलब बुआ की बेटी है, तो सानवी लड़की से क्या संबंध है? तो ये है कजिन होगा, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो ये आपका हो जाए ग्लू ये होता है आपका तीसरा और चौथा है, सुक्रोज और लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। में से कौन डाइसेकेराइड्स है? तो सुक्रोज और लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका श्वसन की प्रक्रिया को संचालित करती है? 50 नंबर का, सी ऑप्शन सही है, माइक्रोकाइंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग किसने लिखी थी? तो सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। द ब्रोकन विंग्स किसने लिखी थी? सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गोदान, गाइड और मानसरोवर। तो ये गाइड नहीं लिखा गया है। गबन, गोदान और मानसरोवर लिखा गया है, गाइड नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 नंबर का क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? तो डीएनए एंड प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली वस्तु को डैश पर गतिमान कहा जाता है? तो ये हो जाता है सुपरसोनिक गति। ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली वस्तु को सुपरसोनिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? 55 का डी ऑप्शन है, एकता नगर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एकता नगर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 49 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयाम
वाले घनाभ के रूप में लोहे के एक ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो ये आपका दिया है। तो घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन होता है एल बी एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको गुणा कर दिए 49 गुणे 33 और गुणे 24। अब इसकी जो वैल्यू है इसको पिघला कर एक में कर दिया गया तो इसकी वैल्यू आप ठोस गया तो ये हो जाएगा गोले की त्रिज्या, गोले 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। इसको गुणा नहीं करें, इसी के बराबर आपका दिया गया है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। 4 से काटें, 4 छक 24 हो जाएगा। 49 गुणे 33 गुणे 6 22/7 कर लेंगे इंटू आर क्यूब इसको। और ये 3 है, नीचे भी 3 है तो 3 को इधर गुणा कर लेते हैं। अब 22 को 11 से 11 दूना 22, 11 तेईस 33 और 2 से काटेंगे 2 तेईस 6 हो जाएगा और 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये आपका 49 गुणे 7 कर लिया। अब इसको देखिए ये आर क्यूब की बराबर है तो ये आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 27 गुणे 49 गुणे 7। यहाँ 27 का क्यूब निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ 7 का 3 बार 7 7 कर लेंगे तो एक 7 निकल जाएगा, 7 त्रिक 21। तो कह रहा है त्रिज्या निकालिए तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले पे चलते हैं। यहाँ से एक ठोस सिलेंडर जिसका त्रिज्या r और ऊंचाई h है को समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम ऐसे सिलेंडर बना लेते हैं और इसी के ऊपर एक सिलेंडर और रखा है, इसके ऊपर एक सिलेंडर लग गया तो ऊंचाई बढ़ गई, मतलब एच और एच दोनों मिलकर 2h हो गया। ठीक है, ऊंचाई बढ़ गई और आपका त्रिज्या वही रह जाएगा, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका फार्मूला पूछा गया। तो क्या कह रहा है, इस पर बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πr(h) और प्लस 2πr², क्योंकि ये क्षेत्र आपका वृत्त का क्षेत्रफल ये और ये दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 2πr हो जाएगा। और एच आपका ये दिया गया है तो एच की लंबाई से बढ़ रही है तो एच आपका 2h हो जाएगा तो 2π×r×2h हो जाएगा और प्लस 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा 4πr एच और प्लस 2πr²। तो ये आपका देखिए कहाँ पर है, 4πr(h) और प्लस 2πr²। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। 58 नंबर का क्वेश्चन, डी है ऑप्शन, साइना नेहवाल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो ये 42.195 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, बिट होती है। 60 नंबर के ए सही है, बिट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम। तो ये आपका निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं, उर्वरक में नहीं, लोहा नहीं उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट का हो जाएगा, इसका हिंदी होता है ऊंचे दर्जे का। पैरामाउंट माने ऊंचे दर्जे का। तो अबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटीज, मतलब अधिकार के पद पर दूसरे से ऊपर, जो दूसरे से ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हिंदी होगा अधिकार, अधिकार के पद पर दूसरे से ऊपर, एबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम, इसका भी पूछा गया है पैरासिट का। पैरासिट में परजीवी होता है, पैरासिट का परजीवी जो चिपक जाता है। वन दैट क्लिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है, जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका है एंटानिम पूछा गया है रेडिट, रेडिएट का। तो रेडिएट का होता है किरणें फैलाना, तो एब्जॉर्ब करना हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसका भी एंटानिम पूछा गया है फुलफिल्ड। फुलफिल्ड माने पूरा, तो इसका हो जाए जरूरतमंद, नीडली, ऑप्शन नंबर ए सही है, नीडली जरूरतमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, कौन था। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 66 नंबर, ए ऑप्शन सही है, रॉबर्ट पेरी। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र देशों के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपका ब्रिटेन और रूस दोनों था, ब्रिटेन रूस, ऑप्शन नंबर डी वाला सही, एक दो तीन ये तीनों था, फ्रांस ब्रिटेन और रूस तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब ये ऊपर नीचे अलग कर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, तीनों सही है, फ्रांस ब्रिटेन रूस प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। 68 नंबर का है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द डैश से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से, 70 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पुंगी डैश राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, 71 का बी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले के समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताना है, तो इसका फार्मूला होता है ऊंचाई निकालने का, a√3/2। हम इसी में रख दें तो 5, ए की वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, और गुणे √3 की वैल्यू 1732, इसकी वैल्यू है नीचे 2 है, इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 8.66 आ जाएगा, बटे 2, 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये 4.33, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ट्रेन में आग लगने के दौरान जलता हुआ कोच जाएगा कहाँ तक, 73 नंबर का क्वेश्चन है, तो अलग किया जाएगा। ट्रेन में आग लगने के दौरान जलता हुआ कोच अलग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पीडब्ल्यूबी का फुल फॉर्म क्या, पार्सल पे बिल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना के समय डबल निकासी वाले स्टेशन से एआरएमबी को टर्न आउट का समय क्या है, तो 15 मिनट, सिंगल रहेगा तो 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलॉक स्टेशन के एसडब्ल्यूआर पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, तो सीनियर डीओम और सीनियर डीएसटी के हस्ताक्षर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी है
700 को ए, बी तथा सी में मध्य इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी का आधा मिले और बी को सी का आधा मिले, तो सी का हिस्सा बताइए। यहां से क्या करेंगे, कह रहा है ए बी का आधा, तो ए का बी का आधा, बी का आधा तो अगर हम बी ए में गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और दूसरा कह रहा है बी सी का आधा, तो सी में बी का गुणा कर देंगे, बी में दो का अगर गुणा कर दें तो सी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे बी बटे ए बराबर 2 बटे तो एक, और ये हो जाए सी बटे बी बराबर हो जाएगा 2 बटे। अब यहाँ से हमको बी और बी को बराबर करना है, क्या यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम बी ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सी की 4 और नीचे हो जाएगा 2। अब यहाँ देखेंगे ये बी की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और यहाँ भी बी की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 1:2:4। अब कह रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 4 का है, ऊपर 4 लिखेंगे, सी का हिस्सा, तो 4 अनुपातिक योग जोड़ जोड़ देंगे तो नीचे 7 हो जाएगा और गुणे किसमें, 700 में, तो 7 का गुणा कर देंगे, 7 से 7 काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और 4 में 7 का गुणा कर 4 में 100 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ट्रे, ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक उल्लेख में किया जाता है, 78 नंबर का सी ऑप्शन सही है, WTT में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है रख रखाव के लिए उपलब्ध मंडल पर विशेष खंड में दो अनुक्रमिक मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। 79 नंबर का कॉरिडोर ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सही है। रख रखाव के लिए उपलब्ध मंडल पर विशेष खंड में दो अनुक्रमिक मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर गाड़ियों के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है कॉरिडोर ब्लॉक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन है, एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया को मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो उसे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसका सिर्फ एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। एलसीएम निकालेंगे किसे, 6 से काटें, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। अब सभी को गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मिनट बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वैगनों पर विलंब शुल्क क्या है, 81 नंबर का। तो यह वैगनों को रोकने का चार्ज, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे वैगनों पर विलंब शुल्क क्या है, तो वैगनों को रोकने का चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पैसा रुपए और तो किलोमीटर किस में हो जाता है, पैसा रुपए में होता है तो किलोमीटर किस में होगा, मीटर से किलोमीटर भी हो जाता है, तो ये डेका मीटर है, डेका मीटर से किलोमीटर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्या उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर 75 किलोमीटर दूरी तय की, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली, पुनः बाईं ओर 80 मीटर चली, अंततः वह 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ गई, अंततः वह किस दिशा में बढ़ रही है। तो पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट का वो निकालेंगे। अब यहाँ से जो सौम्या उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से आपका यहाँ से चलना पड़ा तो इस ये बिंदु है
75 मीटर उत्तर की ओर चलती है तो 75 मीटर ऊपर चली, 75 मीटर। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़कर कितना 25 जाती है, 25 मीटर पे जाती है। पुनः फिर बाईं ओर चलकर 80 मीटर आ जाती है। अब 75 ये तो हो गया इसके सामने वाली, और यहाँ तक आती है 5 मीटर और जाती है, तो ये टोटल 80 हो गया। आप कह रही है वह 45 डिग्री मुड़ जाती है कि दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इधर की डिग्री, ये आपका इधर मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये आपका दिशा ये हो गया, इस तरह से इसे बना हुआ है। अब यहाँ देखिए ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये इसने किधर मुड़ी, यहाँ पर अब किधर जा रही है, तो ये अभी पहुंची हुई कहाँ, पश्चिम और दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 54 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द चेंज नंबर बताना है। तो यहाँ से पहले दो संख्याओं का अंकों का योग, तो x प्लस वाई, ये संख्या है 10, और संख्या का योग, संख्या जो हम कहते हैं वो हम मान लेते हैं 10x प्लस वाई। मतलब इकाई जो है आपका हो जाएगा y, और दहाई जो हो जाएगा वो आपका 10y, 10x, इस तरह से कर लेंगे। अब कह रहे हैं जब अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को, पहली जो संख्या थी 10x प्लस वाई, और अंकों को पलट दिया जाता है, 10y प्लस x कर दिया जाता है, तो जो, तो संख्या 54 कम हो जाती है। जो पहली वाली संख्या उसमें 54 कम हो जाता है, अगर हम इसमें जोड़ दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए 10y और 1y इधर माइनस हो जाएगा, और x की इधर, तो 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 54। अब यहाँ से हम 9 से काट देंगे, x माइनस वाई बराबर 9 छक 54 हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 आपका ये दिया गया है, और x माइनस वाई बराबर आपका दिया है 6। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो वो जो संख्या आपका है कितना हो जाएगा, इसमें पुट करते हैं, x बराबर 8 आया है और y बराबर 2 आया है, तो 80 प्लस 2 हो जाएगा 82। अब कह रहा है संख्या को पलट दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए, फाइंड द चेंज नंबर। तो चेंज नंबर है 2 8 हो जाएगा, बदल उल्टा कर देंगे तो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्घटना के समय एआरटी को चलने के लिए दिन तथा रात में क्या समय निर्धारित है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैड का पूरा फुल फॉर्म बताना है, तो ये सिग्नल पासिंग एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वर्ग ओडीसी की स्वीकृति देने के प्राधिकारित कौन होते हैं? सीआरएस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन, आर ओ योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुआ था कोंकण रेलवे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड क्या है? 89 का बी ऑप्शन आर ए। बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड क्या है? आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर मंडल में स्थित दुबरी कला स्टेशन का कोड क्या है? 90 नंबर का डी ऑप्शन सही है, BARD। ऑप्शन नंबर डी से, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे, यदि 15 सितंबर को शुक्रवार है तो उस माह में पिछले कितने शनिवार और कितने रविवार हैं? यहां से करेंगे क्या,
15 सितंबर को क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार है, तो 16 को हो जाएगा शनिवार, 16 को हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 7 इसमें जोड़िएगा, 7 में और जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, फिर 23 तारीख को आपको शनिवार पड़ेगा, फिर इसमें 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 तारीख को शनिवार पड़ेगा, फिर बैठ जाएंगे, 16 में 7 जोड़ देंगे, 7 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 9 तारीख को, 9 तारीख को आपका शनिवार पड़ेगा, फिर 7 कम कर दीजिएगा, फिर 2 तारीख को आपको शनिवार पड़ेगा, तो आपका हो जाए 1 2 3 4 5, 5 शनिवार है। रविवार पे चलते हैं, अगर 15 तारीख ये शनिवार शुक्रवार शनिवार, इसका मतलब ये शनिवार 17 तारीख को था, अब 16 को शनिवार था तो 17 तारीख को आपका हो जाएगा रविवार, 17 को इसमें 7 जोड़े, 17 में 7 जोड़ देंगे तो 24 तारीख को हो जाएगा रविवार, फिर उसके बाद में बैक जाए 17 और 24 को हो जाएगा, अगला डेढ़ 7 जोड़ेंगे तो वो दूसरे महीने में चला जाएगा, फिर 17 को 7 कम करेंगे तो 10 तारीख को हो जाएगा रविवार, 10 तारीख को रविवार, फिर 7 कम करेंगे फिर 3 तारीख को हो जाएगा 3, इसका मतलब 17 24 10 और 3 रविवार हो जाएगा, मतलब 4 दिन आपका रविवार हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 5 और 4। नेक्स्ट कोई हार्ड गेज की सुरक्षा के लिए होती है तो एची की सुरक्षा के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा दिव्यांग 5 फीट लंबा है, उसने देखा कि उसकी छाया 3 फीट लंबी है, फिर वह अपने स्कूल की इमारत की छाया को देखता है, उसके स्कूल की इमारत की छाया 30 फीट लंबी है, तो इमारत कितनी ऊंची है। मानव भवन की लंबाई x मान लेते हैं, तो यहाँ उनके फार्मूला होता है इमारत की लंबाई बटे इमारत की छाया, क्या होती है, इमारत लड़के की लंबाई लड़के की छाया, छाया ये फार्मूला हो जाएगा आपका। अब इसी में रख दीजिए, दिव्यांग 5 फीट लंबा है, मतलब ये लड़के की लंबाई दिया है 5 और लड़के की छाया दिया है 3 फीट। अब आगे आएंगे, फिर इमारत की लंबाई हमको, इमारत की छाया दिया है 30 फीट, तो छाया नीचे 30 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा इमारत की लंबाई निकालना है तो यक्स मान लेंगे। अब इसको हमको काट देंगे, इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, यक्स बराबर हो जाएगा 50 फीट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांटे का एक सिरा डिस्कनेक्ट है तो दूसरे सिरे को क्या माना जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन, तो ये डिस्कनेक्ट ही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कांटा संकेतक डैश की स्थिति की जानकारी के लिए होता है, तो ये होता है आपका कांटे की जानकारी के लिए, कांटा संकेतक कांटे की स्थिति की जानकारी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आरएएम का पूर्ण रूप क्या है, 96 नंबर बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरआरआई का पूर्ण रूप रूट रिले इंटरलॉकिंग होता है, 97 का ए ऑप्शन सही है, रूट रिले इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधातु का पहला घंटा कहलाता है, सॉरी अपघात का पहला घंटा कहलाता है, तो गोल्डन आवर कहा जाता है, 98 का सी ऑप्शन सही है। अपघात 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 का पहला घंटा कहलाता है गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संरक्षा आयुक्त किसके अधीन होता है, 99 नंबर सी ऑप्शन सही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ओडीसी कितने वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में, 100 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए बी सी में। अगला क्वेश्चन है, रोक सिग्नल खराब होने पर आन स्थिति में पार करने के लिए डैश अधिकार पत्र दिया जाता है, T3693 भी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा के लिए स्टोरेज का माध्यम नहीं है,
102 नंबर का डी ऑप्शन है, कीबोर्ड नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी, कीबोर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। ए और बी दोनों सही है। और ना तो ए सही है, ना तो ए ना तो बी सही है। 103 नंबर का सी ऑप्शन सही है। श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। तो ये सब दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जानवर क्या कहलाते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन करने वाले ग्रंथियों के समूह को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा पर डैश कितने अंश का कोण बनाती है। तो 180 डिग्री का। 106 नंबर का डी ऑप्शन सही है। एक सीधी रेखा उस पर 180 अंश का कोण बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की उम्र बताइए। तीन लड़कों की औसत जो दिया है 15 दिया है, तो तीन लड़के ये हैं, तो ये हो जाएगा 3x, 5x प्लस 7x और बटे औसत हो जाएगा 3 है, तो 3 का नीचे डिवाइड कर देंगे और बराबर आपका 15। इन दोनों को जोड़े 15, 5, 3, 8, 7, 15। x बराबर हो जाएगा 3 बराबर 15। 15 से 15 काट देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे हैं, 3 गुणे x, 5 गुणे x और 7 गुणे x। इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये 5 त्रिक 15 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। वो कह रहा सबसे छोटी उम्र क्या है, 9 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि लड़के की संख्या, लड़के की उम्र बताना है 9 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कासन नोटिस स्टेशन की जानकारी में दी जाती है तो WTT में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन एक गाड़ी होती है तो विभागीय गाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी का इंचार्ज होता है, इंजीनियरिंग का पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।